स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी मूसा रिवर के किनारे लोकेटेड और सिटी ऑफ द निजाम्स एंड सिटी ऑफ द पर्ल्स कहा जाने वाला हैदराबाद आज ग्लोबलाइजेशन और आईटी इंडस्ट्री में इंडिया की कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक है। गूगल और अमेजॉन जैसे लीडिंग कंपनीज हैदराबाद में अपने लार्जेस्ट कैंपस बनाए हुए हैं। आईटी इंडस्ट्रीज के साथ ही यहाँ बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी अपने ऑपरेशन सेटअप कर चुकी हैं, जिसका असर हैदराबाद में 1200 एकड़ एरिया में फैले लाइफ साइंस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जीनोम वैली में देखने को मिलता है। साथ ही बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एरियाज भी हैदराबाद में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ के एग्जांपल्स हैं। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी हैदराबाद में ही सेंटर्ड है। और बात करें यहाँ के क्यूजीन की, तो दोस्तों हैदराबादी बिरयानी आज इंडिया के हर फूड लवर के दिल में जगह बनाए हुए है। साथ ही चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टॉम्ब्स और सिटी ऑफ पर्ल्स जैसे कई फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए भी हैदराबाद दुनिया के सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में भी गिना जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हैदराबाद के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक्स और तेजी से बढ़ते आईटी और फार्मा सेक्टर के बारे में। साथ ही डिस्कस करेंगे हैदराबाद में करंटली प्रोमिनेंट इश्यूज को, जो वहां रहने वाले लोगों की डे टू डे लाइफ में एक मेजर चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल GS3 के इकोनॉमिक सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम और भी बात वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 1956 से 2014 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल रहा। वहीं 2014 में तेलंगाना के क्रिएशन के बाद इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का कैपिटल बना दिया गया। लेकिन अगस्त 2020 में आए आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 के बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। ईयर 2007 में हैदराबाद को ओवरसी करने वाली एक स्विक बॉडी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GMHC को बनाया गया। GMHC हैदराबाद और सिकंदराबाद की लोकल गवर्नमेंट है, जो टोटल 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑक्युपाई करती है। UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 10.4 मिलियन, जिसके चलते ये इंडिया की 6th मोस्ट पॉपुलस सिटी भी बताई जाती है। 2011 सेंसस के एस्टिमेट्स के हिसाब से हैदराबाद में मेल पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 41.3 लाख और फीमेल पॉपुलेशन है 39.7 लाख। वहीं हैदराबाद का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 83.26%, जहां मेल लिटरेसी रेट है 83.31% और फीमेल लिटरेसी रेट है 79.04%। हैदराबाद की पॉपुलेशन में रीजन वाइज डेमोग्राफिक्स देखा जाए तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदू और मुस्लिम्स हैं, जहां 64.96% हिंदू पॉपुलेशन और 30.14% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी 2.76% और 0.25% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस और सिख की है। जुलाई 2020 में आए तेलंगाना टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार मुंबई के बाद हैदराबाद सेकंड हाईएस्ट नेटवर्थ सिटी है, जहां 467 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं। इस आर्टिकल में मेंशन स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2026 तक हैदराबाद में
इन इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन 56% से बढ़कर 728 पहुंच सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं हैदराबाद की रिच हिस्ट्री की तरफ। दोस्तों, आज हैदराबाद अपने टेम्पल्स, चर्चेस, मस्जिद और मॉन्यूमेंट्स के साथ अपने रिच एंड कलरफुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए भी बखूबी जाना जाता है। इस शहर ने कई रूलर्स, कल्चर्स और रेसेस के अमेलगमेशन को विटनेस किया है, जिसके इंप्रेशन आज भी इस हिस्टोरिक सिटी में देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंस के बाद यह शहर कुछ सालों के लिए सेपरेट स्टेट रहा है, लेकिन जल्द ही इंडिया में शामिल कर इसे आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना दिया गया। मौर्यन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश रूल तक हैदराबाद इंडिया की लॉन्ग और टर्बुलेंट हिस्ट्री का एपिसेंटर रहा है, और आज भी इंडिया में बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबलाइजेशन में हैदराबाद एक प्रोमिनेंट पोजीशन बनाए हुए है। यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 300 BC के अराउंड हैदराबाद के आसपास का रीजन मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सतवहंस डायनेस्टी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, हिंदू और बुद्धिस्ट किंग्स, चालुक्य किंग्स और फिर ककातिया किंग्स इस जगह के रूलर्स रहे। 1321 के दौरान ककातियास को दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जंग में घुटने टेकने पड़े और कुछ डिकेड्स तक ये रीजन अनार्की में रहा। कुछ समय यहाँ पर बहामनी सल्तनत ने भी राज किया। 1518 में सुल्तान कुली कुतुल मुल्क द्वारा इस रीजन पर कंट्रोल गेन कर लिया गया और निर्माण हुआ फोर्टेस सिटी ऑफ गोलकोंडा का, और कुली कुतुल मुल्क को सुल्तान कुली कुतुब शाह घोषित किया गया। 1589 में इन्हीं के एक डिसेंडेंट मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसा रिवर के पास इस रीजन की खोज की और हैदराबाद को स्थापित किया। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हैदराबाद शुरू से ही एक वेल्दी सिटी रहा है, जिसके चलते औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करते हुए गोलकोंडा फोर्ट पर कब्जा करना चाहा। 1687 में 9 महीने की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें गोलकोंडा फोर्ट हासिल हुआ और 1724 में मुगल एम्पायर द्वारा छीन कमरुद्दीन सिद्दीकी को रियाल्म की एडमिनिस्ट्रेशन सौंपी गई और निजामुल मुल्क का टाइटल दिया गया। मिड 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर की डिक्लाइन के बाद निजामुल मुल्क द्वारा पूरे रीजन को कंट्रोल कर लिया गया और शुरुआत हुई असफ जाह डायनेस्टी की। असफ जाह के डिसेंडेंट्स ने आगे चलकर इंडिपेंडेंस तक हैदराबाद पर निजाम्स बनकर राज किया। निजाम रूल के दौरान हैदराबाद सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद निजाम्स हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाना चाहते थे। उनका मकसद या तो इसे एक सोवन स्टेट बनाना या ब्रिटिश डोमिनियन में शामिल करना था, लेकिन क्योंकि हैदराबाद न्यूली फॉर्म्ड इंडियन यूनियन के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, इसीलिए 16 सितंबर 1948 को इनिशिएट किया गया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में इंडियन आर्मी भेजी गई और हैदराबाद को सरेंडर करना पड़ा। फिर हैदराबाद को ऑफिशियली इंडियन टेरिटरी में शामिल किया गया। 1948 से 1956 तक हैदराबाद एक सेपरेट स्टेट रहा और बाद में इसे आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना दिया गया। दोस्तों, हैदराबाद की हिस्टोरिकल लेगेसी ने इस शहर में अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो समय समय पर हुए शासनों को बखूबी दर्शाती हैं। आइए अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं हैदराबाद के कल्चरल हेरिटेज को। दोस्तों, हैदराबाद के आर्किटेक्चर, फूड, लाइफस्टाइल और लैंग्वेज में निजाम रूल से इनहेरिटेड स्ट्रॉन्ग इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं। क्यूजीन्स की बात की जाए तो यहाँ की बिरयानी पूरे भारत में हैदराबादी बिरयानी के नाम से जानी जाती है और दुनिया भर के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। ईयर 2019 में यूनेस्को द्वारा हैदराबाद को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी घोषित किया गया और इसे सिटी ऑफ बिरयानी, कबाब्स, हलीम, शिखामपुर और चौकी डिनर्स की पहचान भी दी। हैदराबाद की आर्किटेक्चरल साइट्स की बात की जाए तो यहाँ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकोंडा फोर्ट, चरकामान, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और हैदराबाद हाई कोर्ट यहाँ की कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जो कुतुब शाही और मुगल स्टाइल्स आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। चौमा हल्ला और किंग कोठी में निजाम द्वारा अप्लाइड यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिलता है। वहीं बिरला मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल, संघी टेम्पल, अष्टकला लक्ष्मी टेम्पल और बाकी हिंदू टेम्पल्स में नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। हैंडक्राफ्ट्स की बात की जाए तो यहाँ बिदरी क्राफ्ट, गन मेटल क्राफ्ट, लैक्वेयर वेयर क्राफ्ट और सिल्वर फिलिग्री हैंडीक्राफ्ट्स हैदराबाद को एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ बनाए जाने वाले नारायणपेट हैंडलूम क्लोथ्स, सिद्दीपेट गोला भामा साड़ीज, वरांगल ड्यूरीज और निर्मल फर्नीचर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स भी दिया गया है। साथ ही ये शहर इतना गतिशील है कि इसने समय समय पर आए परिवर्तन में अपने आप को बखूबी ढाला है। तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर हो,
या कोविड के दौरान स्पीड अप होने वाला फार्मा सेक्टर या फिर लोगों की रेजिडेंशियल नीड्स को फुलफिल करता रियल इस्टेट, ये तीनों सेक्टर आज हैदराबाद को एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सिटी बनाते हैं। आइए अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं इन सेक्टर्स को और जानते हैं इनके कंट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंस के बारे में। शुरुआत करते हैं आईटी सेक्टर से। दोस्तों, बैंगलोर के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी हब हैदराबाद ही माना जाता है। आईटी सेक्टर को समझने की शुरुआत हम करते हैं हैदराबाद में प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के मार्वल हाईटेक सिटी से। हाईटेक सिटी मतलब हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। हैदराबाद में लोकेटेड एक इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। इस सिटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को प्रमोट करते हुए आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा 1998 में ₹450 करोड़ के साथ कमीशन किया गया था और 22 नवंबर 1998 में इसे भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल द्वारा L&T एंड एपिक की मदद से बनाया गया है। हाईटेक सिटी में 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं: साइबर टावर, साइबर गेटवे और साइबर पर्ल। साथ ही यहाँ कई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और एक डेडिकेटेड पावर सप्लाई भी मौजूद है। GE कैपिटल, डेल इनकॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कई लार्ज कंपनीज हाईटेक सिटी में अपने बेसिस बनाए हुए हैं। साथ ही यहाँ 100 से भी ज्यादा बाकी MNCs भी ऑपरेट करती हैं जो टोटल 65,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, आज हाईटेक सिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैदराबाद को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है टी हब। इसे नवंबर 2015 में तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट करने के ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था। 2015 से 2022 तक टी हब ने लगभग 2000 स्टार्टअप्स को टीम बिल्ड और प्रोडक्ट मार्केटिंग में सपोर्ट प्रोवाइड किया। साथ ही टी हब ने न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन, AI, बिग डेटा, ML और IoT पर भी एक मेजर फोकस बनाते हुए इंडस्ट्री पार्टनर्स को इन एरियाज में एक्सेलरेट किया है। टी हब की सक्सेसफुल जर्नी देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट जल्द ही 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ टी हब 2.0 लॉन्च करने जा रही है, जिसे हैदराबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर रायदुर्ग में बनाया जाएगा। ऐसे ही इनिशिएटिव्स हैदराबाद को बाकी सिटीज से अलग कर एक साइबर हब बनाते हैं, जिसके चलते इसे साइबराबाद भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद 1500 IT और ITES कंपनीज लगभग 6,28,615 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। इन 1500 कंपनीज में से माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, IBM, याहू, ऑरेकल कॉर्पोरेशन, डेल, फेसबुक कुछ मेजर इंटरनेशनल कंपनीज हैं। और मेजर इंडियन फर्म्स की बात करें तो इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पोलरिस, साइंट, विप्रो और टेक महिंद्रा भी हैदराबाद में अपने कैंपसेस बनाए हुए हैं। गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी लीडिंग कंपनीज के हैदराबाद बेस्ड ऑफिसेज इन कंपनीज की ओवरऑल ग्रोथ में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। हैदराबाद बेस्ड गूगल्स ऑफिस फर्म के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जीमेल, क्रोम, कैलेंडर और डॉक्स को इंडिया और एशिया पैसिफिक मार्केट में हैंडल करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल का 3 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला सबसे बड़ा कैंपस भी हैदराबाद में ही लोकेटेड है। और यही नहीं बल्कि ई-कॉमर्स जाइंट अमेजॉन का भी 9.5 एकड़ में फैला हुआ लार्जेस्ट कैंपस भी हैदराबाद में ही लोकेटेड है। तो दोस्तों, अब तक हमने डिस्कस किया कि कैसे हैदराबाद आईटी इंडस्ट्री के एक ग्लोबल पावर हाउस बनने में सक्षम हुआ है। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद एक टेक सेंटर होने के साथ ही साथ इंडिया का मेजर फार्मा एंड बायोटेक सेंटर भी है। USP, नोवार्टिस, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, एगिलेंट, भारत बायोटेक, क्रेप्स बायोकेमिकल, ली फार्मा, मैक्रो और औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड जैसी कई कंपनीज हैदराबाद में सिचुएटेड हैं। साथ ही जीनोम वैली, फैब सिटी और नैनो टेक्नोलॉजी पार्क जैसे इनिशिएटिव्स एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर साबित हुए हैं। हैदराबाद में लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में हैदराबाद रैंक 1 सिटी है। वहीं फॉर्मुलेशंस में ये 3rd नंबर पे है। हैदराबाद में टोटल 40% इंडियन बल्क ड्रग प्रोड्यूस किए जाते हैं और 50% ड्रग्स एक्सपोर्ट, जिसके चलते ये बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ ड्रग इंडस्ट्री की टोटल वर्थ है $1.6 बिलियन और टोटल एक्सपोर्ट फिगर है $500 मिलियन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हैदराबाद में फार्मा इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स 20% रेट के साथ एनुअली ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, कोविड के दौरान ईयर 2019-20 में हैदराबाद इंडिया में टोटल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट का 20% हैंडल कर रहा था।
फिजिकल ईयर 2019-20 में यह एक्सपोर्ट फिगर $3.48 बिलियन क्रॉस कर रही थी। भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई, शांथा बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और ग्लोबन बायो जैसे कई लीडिंग वैक्सीन प्रोड्यूसर्स की प्रेजेंस के चलते हैदराबाद को वैक्सीन हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तेलंगाना गवर्नमेंट जल्द ही हैदराबाद फार्मा सिटी सेटअप करने वाली है। 19,000 एकर्स में फैले हुए इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये $9.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हुए 5,60,000 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। फार्मा और टेक हब के साथ ही हैदराबाद में रियल इस्टेट सेक्टर भी ग्रोथ देख रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि आने वाले टाइम में हैदराबाद रियल इस्टेट सेक्टर में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, PBEL, जनप्रिया प्रॉपर्टीज, रामकी इस्टेट्स जैसे कई बड़े प्लेयर्स हैदराबाद में अपना बेस सेटअप कर चुके हैं, जिसके चलते लास्ट 4 इयर्स में रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस देखने को मिले हैं। गाचीबौली में प्रेजेंट लैंको हिल्स इंडिया के टॉलेस्ट रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस स्ट्रक्चर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनहांसमेंट लाते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैदराबाद के मांचिरेवुला विलेज में एक स्काई स्क्रैपर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया है और इसके सेंटर में एक 450 मीटर सुपर टॉल APIIC टावर भी बनाया जाएगा। लेकिन जहां हैदराबाद इतनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, वहीं कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं जो इसकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं और जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए इनको हम अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ ही साथ एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कई सिस्टम जैसे सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, वाटर सप्लाई सोर्सेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कुछ ऐसे इमर्जिंग इश्यूज हैं जिनमें सुधार करना बहुत जरूरी बन गया है। इन सिस्टम्स के इम्पैक्ट बढ़ते पॉल्यूशन, ओवरक्राउडिंग और अनसैनिटरी लिविंग जैसी कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। बढ़ती पॉपुलेशन, स्लम्स और इंडस्ट्रीज के साथ सीवरेज में पॉल्यूटेंट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रॉपर सीवरेज सिस्टम ना होने के कारण नियरली 75% सीवरेज स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और लेक्स की तरफ रीडायरेक्ट होता देखा गया है। वहीं ग्राउंड वाटर में अमोनिया, क्लोराइड और फ्लोराइड की हायर कंसंट्रेशन से सीवर लीकेजेस के इश्यूज भी सामने आते हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड को यहां जल्द ही एक्शन लेकर सीवरेज नेटवर्क को एक्सपैंड और इंप्रूव करने की जरूरत है। वहीं ड्रेनेज ओवरफ्लोइंग भी वहां रहने वाले लोगों के लिए एक अलार्मिंग प्रॉब्लम है। रेनी सीजन के दौरान ड्रेनेज ओवरफ्लो के चलते सड़कों पर हैवी क्लॉग्स बनने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक और रोड ब्रेकडाउन्स देखने को मिलते हैं। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन साइज को ध्यान में रखकर प्रॉपर साइज एंड लार्ज कैपेसिटीज वाले पाइप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत है। सीवेज सिस्टम के बाद दूसरा मेजर इशू है वाटर सप्लाई। दोस्तों, हैदराबाद में लोग एक लंबे समय से पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। द हांस इंडिया में आए एक आर्टिकल के अनुसार हैदराबाद के 1800 इलाकों में वाटर शॉर्टेज के चलते पर डे 1500 हाई कॉस्ट वाटर टैंकर्स बुक किए जाते हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड का कहना है कि 541 मिलियन गैलन्स पर डे डिमांड को एडिक्वेटली सप्लाई किया जाता है, लेकिन बंजारा हिल्स, कोंडापुर, माधापुर, जुबली हिल, KPHB कॉलोनी जैसे अन्य इलाकों में वाटर शॉर्टेज को लेकर लोगों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इन सब इश्यूज के अलावा हैदराबाद आज ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े इश्यूज भी फेस कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आए दिन वहां रहने वाले IT प्रोफेशनल्स और अन्य लोग ट्रैफिक की परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक पुअर प्लानिंग का नतीजा है, जहां एम्प्लॉयमेंट डेंस एरियाज पर तो फोकस किया गया, लेकिन एम्प्लॉयज कहां रहेंगे और कैसे कम्यूट करेंगे, इस बात पर कोई फोकस नहीं किया गया। हैदराबाद में बहुत से लोग पेरिफेरल सबर्ब्स में रहते हैं, जहां पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। साथ ही रेनी सीजन में बनते पॉट होल्स ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को और मैग्नीफाई कर देते हैं। हैदराबाद अर्बन लैब के डायरेक्टर अनंत मरिनगंती का कहना है कि गवर्नमेंट द्वारा हैदराबाद के ईस्ट, नॉर्थ और साउथ जोन्स में इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन की जरूरत है। साथ ही अमीरपेट और यूसुफगुड़ा जैसे एरियाज जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेल फंक्शनिंग करता है, वहां पॉलिसीज की मदद से स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स और बिल्डर्स को रेसिडेंसेस बनाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हैदराबाद के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और साथ ही जाना कि कैसे हैदराबाद एक IT हब में बदल चुका है। आज तेलंगाना की GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैदराबाद ही है। 2011 में हैदराबाद $9.3 बिलियन के रेवेन्यू के साथ तेलंगाना के टैक्स रेवेन्यू में थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था।
वहीं साल 2021 में 74 बिलियन यूएस डॉलर जीडीपी के साथ इंडिया में 6th और वर्ल्ड में 93rd हाईएस्ट जीडीपी वाला सिटी बना। तो दोस्तों इसी के साथ हम एंड करते हैं आज के एनालिसिस को। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी और सिटी के ऊपर भी हम कोई केस स्टडी कवर करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।